सो गैस गुड मॉर्निंग। और रात को हो रही है 2:41, शायद आप लोग को स्क्रीन पे कहीं दिख जाए। मैं कोशिश करूँगा आप लोग को दिखाने के। 2:45 हो रही है, मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो आप लोग के लिए। सो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है गैस। सो कांस्टेबल में, बिहार पुलिस कांस्टेबल में वैकेंसी आई है। जाहिर सी बात है, जब वैकेंसी आती है तो एक बच्चा के जहन में एक ज़रूर क्वेश्चन होता है कि भाई सिलेबस क्या है उसका, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सैलरी क्या होता है, एग्ज़ाम डेट कब तक हो जाएगी, लास्ट ईयर कटअप क्या थी और बेस्ट बुक कौन सी थी। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें गैस 10+2 है। टोटल पोस्ट अगर बात करें तो 551 है। काफ़ी सारा वैकेंसी है और जी हाँ, काफ़ी सारा वैकेंसी और भी आने वाला है। तो जी आप लोग जुड़े रहिएंगे मेरे साथ और बेल आइकन को दबाना भूलिएगा नहीं, क्योंकि कोई ऐसा और भी ऑफिशियली अपडेट आ जाए वैकेंसी से रिलेटेड या कुछ ऑफिशियली आप लोग को बिहार पुलिस दे रहा है तो मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा अवेयर करने का। या आप लोग टेलीग्राम भी जुड़ जाइए, वहाँ पर काफ़ी सारे आपके मित्र हैं, वहाँ पर आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं। जो आप लोगों को कुछ भी हो, बाई चांस मैं अगर आप लोग को अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ तो वहाँ पे आपके मित्र हैं, कुछ न कुछ तो ज़रूर ग्रुप में बात करेंगे तो वहाँ पे डिस्कशन करके बता ही सकते हैं। सो आप लोग भूलना जुड़ना भूलिएगा नहीं, ठीक है। और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भूलिएगा नहीं गैस, ठीक है। सो गैस मैं बता दूं कि इसमें मैं लास्ट ईयर कटअप नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे पास ऑफिशियली कटअप नहीं है, ठीक है। सो मैं नहीं बता सकता हूँ। एक्सपेक्टेड के लिए आप लोग रुके सकते हैं, ठीक है। और मैं एक्सपेक्टेड ही बताऊँगा, बाकी ऑफिशियली अगर बात करूँ, अगर कोई भी बता रहा है गैस तो मैं बता दूँ। जब ऑफिशियली नहीं तो वो अपने मन से ही बता रहा है। मैं इस बात को आप लोगों को पहले ही बता रहा। अगर ये चीज़ देखना है तो आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे की ओर। वैसे ये आप लोग कोशिश करेंगे जितना जल्दी वैकेंसी है जितना जल्दी फॉर्म भरने का भर देंगे। सर्वर प्रॉब्लम हो सकता है, बिहार के स्टूडेंट फॉर्म भरती हैं, बाहर के स्टूडेंट भी फॉर्म भर देते हैं, जिसके कारण से सर्वर प्रॉब्लम हो जाता है गैस। तो कोशिश करेंगे जितना जल्दी फॉर्म हो उतना जल्दी फॉर्म भर के अपना टेंशन फ्री करने का और फिर अपना पढ़ाई पर लग जाने का, ठीक है। तो एज लिमिट कब तक है गैस तो मैं बता दूँ 1/1/2020 तक एज लिमिट है। अगर मिनिमम एज कितना होना चाहिए तो आपके पास 18 ईयर होना चाहिए गैस। वैसे मैं इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अगर कोई भी डिफरेंस लाइन का फॉर्म भर रहे हैं, कांस्टेबल का, बिहार दरोगा का, कुछ भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ फिजिकल होता है। तो उस फिजिकल के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं कुछ अपना राय रखना चाहता हूँ। सो देखते रहेंगे, आप लोग जुड़े रहेंगे। और मैक्सिमम एज 25 ईयर ही होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, होमगार्ड का एक तरीका से बात करो, होमगार्ड के लिए 24 से 25 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल वैकेंसी कितना है। यहाँ पे आप लोग ये मैं बता ही दिया था, इंटर होना चाहिए। आपको क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इंटर होना चाहिए। बाकी ये सब चीज़ नॉर्मल है जो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें कितना वैकेंसी है। ये फिजूल की बात है गाइस, ठीक है। आप लोग फॉर्म भरिए, वैकेंसी की टेंशन नहीं। अगर आपका तैयारी है तो 100% निकाल जाएगा, ठीक है। अब रहा आपका, देखिए यहाँ पे हाइट का एक बहुत नेसेसरी गैस। अगर आप लोग मेल हैं तो मेल में अगर जनरल वाले हैं तो आप लोग को 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। ST SC है तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। EBC है तो 162 होना चाहिए। फीमेल के 155 होना चाहिए। बस ये हाइट आप लोग को बहुत ज़रूरी है, तो इतना हाइट अप्रोक्स आप लोग को होना ही चाहिए। चेस्ट 81 से 86 होने चाहिए। तो ये सब नॉर्मल बात है, ठीक है। रनिंग कितना है तो 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट में। 6 मिनट में कितना दौड़ना है आप लोग को, तो मतलब कहीं कम से कम मतलब 1.6 किलोमीटर आप लोग को दौड़ना है। फीमेल का 1 किलोमीटर ही दौड़ना है, कितना तो 5 मिनट में। फीमेल कम है। हाई जंपिंग है 4, ठीक है ना, 4 फीट का हाई जंपिंग मिल जाएगा, ठीक है। और गोला फेंक है, ठीक है। और कितना है गोला फेंक है 16 पाउंड है, ठीक है। थ्रो द 16 फीट, ठीक है। तो देखो गाइस, ये आपका जैसे अगर आप लोग ये फिजिकल, जैसे अगर आप लोग अगर इसका फॉर्म भरते हैं तो एग्ज़ाम का तैयारी तो करेंगे ही करेंगे, साथ में क्या होता है देखो रोज़ प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम के लिए। फिजिकल के लिए भी आप लोग रोज़ उसको तैयारी कीजिए, रनिंग कीजिए, क्योंकि आप सडन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोग रोज़ रनिंग कीजिए थोड़ा सा, ताकि अपने बॉडी को फिट रखने पे ही आप लोग इतना वर्क कर सकते हैं। और शरीर आपका एकदम मोटा तगड़ा है जिससे आपको चला तो नहीं जा रहा है, फॉर्म वर्क इससे क्या फ़ायदा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोग को थोड़ा सा शरीर फिटनेस होना चाहिए, हर चीज़ होना चाहिए, लगना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए कि अभी से ही थोड़ा क्या कीजिए, तो एग्ज़ाम टाइम तक या आने वाला टाइम तक में आप लोग का हर चीज़ एकदम तरह से फुल्ली आप लोग प्रिपेयर हो सकते हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं कुछ ऑफिशियली नोटिफिकेशन पे। ये आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। इससे पहले मैं बता दूं कि इसका जो सिलेबस का अगर पैटर्न का अगर बात करूं तो बिल्कुल बिहार पुलिस का है, ठीक है। और इससे पहले वीडियो में कवर कर चुका हूं, कई सारे आपके रणधीर सर भी बता चुके हैं। तो फिर भी अगर आप लोगों को सिलेबस नहीं मालूम है तो आप लोग मुझे जी कॉमेंट करके बताएंगे। सिलेबस सेम उसी है, इसी तरह है। मैं नहीं लिया, मैंने सोचा कि आप लोग पास कवर होगा ही, बट फिर भी मैं आप लोगों को कुछ बता सकता हूँ, ठीक है। एग्जाम के बारे में अगर देखो सैलरी के बारे में बता दूँ कि सैलरी आप लोग देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे आप लोग को लिखा
लिखा गया है, ठीक है ना। 5200 से लेके दो यहाँ पे 20,200 ग्रेड पे, ठीक है। यहाँ पे ये आपका सैलरी हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्स सिलेबस का। सबसे पहले जिक्र होता है सिलेबस। अगर आप लोग ऑलरेडी से पहले कई सारा वैकेंसी आया है बिहार का, ठीक है, तो सिलेबस सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है गाइस सिलेबस में। बस एग्ज़ाम का जो आपका यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आप लोग को ये आपका मतलब नोटिफिकेशन है जो फिजूल है। मेरे ख्याल से अगर आप लोग को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, मतलब काम काम का बात पढ़िए। मे भी सारा बच्चा तो मुझे नहीं लगता कोई भी पढ़ता होगा, और मैं खुद नहीं पढ़ता हूँ सारा, ठीक है। तो मैं आपको कैसे बताऊँ, बट पढ़ना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। योग्यता के बारे में बता दें कि 10+2 होना चाहिए। देखिए इसका एग्ज़ाम का लेवल भी 10+2 ही होगा, याद रखिएगा। इंटर लेवल का ही क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा मीडियम आएगा, ना ज़्यादा हाई नहीं ज़्यादा लो, बिल्कुल मॉडरेट आएगा क्वेश्चन, ताकि मैक्सिमम बच्चा कवर कर पाए, ठीक है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ जो जो मिल जाए। आप लोग का कहाँ पे गया, हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस बताता हूँ आपको। मैं सिलेक्शन प्रोसेस बताता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है कि 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, टोटल 2 घंटा का क्वेश्चन होगा, और आपको जो एग्ज़ाम होगा वो हमें आर सीट पे होगा। तो कहीं ना कहीं आपका ये एग्ज़ाम ऑफलाइन शो कराएगा, इस OMR सीट के मतलब ऑफलाइन शो आप लोग को कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे OMR सीट देखते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं OMR सीट पे होगा, और 2 घंटा का एग्ज़ाम होगा, 100 नंबर का होगा, ठीक है। और मिनिमम उसमें से आप लोगों को 30% बोला गया है कहीं पे, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। लिखित परीक्षा में कितना 30% कम से कम अंक आ जाए। 30% का मतलब ये होता है कि आप मतलब बहुत सारे फॉर्म ऐसे बच्चे फॉर्म भरें और क्या करते हैं कि बच्चा का जो होता है कि 30% से ज़्यादा नंबर, 30% से कम ही नंबर ले आए बहुत बच्चा, तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। मिनिमम 30% आना ही चाहिए, और 30% से जितना ज़्यादा नंबर लाएगा उसका निकले, उसका पहले सेलेक्ट करेगा, और सिलेक्ट कितना करेगा, 5 गुना सेलेक्ट करेगा। एक पोस्ट के लिए कितना सेलेक्ट करेगा, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 551 वैकेंसी, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इतना बच्चा को सिलेक्शन करेगा, ठीक है। टोटल बच्चा कितना 2755 बच्चा को सिलेक्शन करेगा, बाकी फिजिकल वगैरह में आप लोगों को छांट देगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि फिजिकल का आप लोग अभी से ही तैयारी कीजिए। देख सकते हैं फिजिकल के लिए कुछ अलग है, द्वितीय चरण में क्या है 50 नंबर का है, ठीक है। आपको 50 अंक, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 50 संख्या है, यहाँ पे आप लोग 5 मिनट से कम हुआ तो 50 अंक है, यहाँ पे 5 मिनट में ये 20 सेकंड। फिजिकल का भी कुछ नंबर आप लोग को टोटल दिया गया है, ठीक है। आपको यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 100 नंबर का आपका फिजिकल भी है, ठीक है गैस। 100 नंबर का आपका फिजिकल भी है, तो फिजिकल भी आप लोग अभी से ही तैयार रखें एग्ज़ाम के साथ। एग्ज़ाम तो बहुत ही नॉर्मली होगा, कुछ हाई तो होगा नहीं, ठीक है। आपका एग्ज़ाम का मैं एक सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया। 2 चरण में होगा। पहला चरण सिर्फ आप लोग का बेसिक एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जो बिल्कुल बिहार पुलिस के जो इससे पहले हुई थी सेम सिलेबस है। सिलेबस में कोई भी और भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मुझे सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के पास समझा देने का, बट ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया है, ठीक है। आप लोगों को सैलरी बता दिया है, ठीक है। अब रहा एग्ज़ाम डेट के बारे में गैस, और बेस्ट बुक के बारे में। बेस्ट बुक के बारे में मैं बता दूं, अगर आप लोग मेरे ख्याल से न्यू बच्चे तो नहीं होंगे, एक आध दो होंगे, आप लोग मुझे स्पेशली मैसेज कर देंगे, ग्रुप में जरूर जुड़ जाएंगे टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आप लोगों को गाइडलाइन मिल जाएगा। बेस्ट बुक के बारे में तो मैं बता, आप लोग जो बुक पढ़ते हो उसी को फॉलो कीजिए, ज़्यादा बुक मत लीजिए, ठीक है ना। अगर आप लोग न्यू है तो आप लोग राकेश यादव का ले सकते हैं, ठीक है। मे बी मैथ तो 100% है, ठीक है। और मैं बता दूं रीजनिंग के लिए मैं आर्यन को आप लोगों को बोलूँगा, बट आप लोग जो पढ़ते हैं उसी को पढ़िए। आप लोग पास 100% जो बुक होगा वही लीजिए। अंगणित है तो अंगणित ही पढ़िए, बट जो भी बुक को पढ़ते हैं अच्छा से पढ़िए, उस चीज़ को 2, 3, 4, 5 बजे पढ़िए, बेसिक अपना मजबूत कीजिए। वही है, मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा अगर बेस्ट बुक में और भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, कुछ आ रहा है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दूँगा। मैं इसलिए नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, ये सब चीज़ ऑलरेडी वीडियो बनाया है तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, ठीक है। और ऑलरेडी आप लोग कई सारे एग्जाम दे चुके हैं, तो इसमें होगा। तो एग्ज़ाम का डेट का इस बात करें, देखिए गाइस, एग्ज़ाम के लेके मैं आज ही बनाने वाला था कुछ अदर एग्ज़ाम के डेट के बारे में। देखो इसका एग्ज़ाम का डेट गाइस बहुत लेट होने वाला है, जाहिर सी बात है, मैं आप लोगों को क्लियर बोल दिया हूँ। हालांकि एग्ज़ाम का डेट 3 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, बट इसका 3 महीने के अंदर नहीं होगा गाइस,
ठीक है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप लोग जुड़े रहें मेरे साथ, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा इन्फॉर्मेशन जो फैक्ट बात है, जो रियलिटी बात है, वो कोशिश करूँगा आप लोगों को बात है देने का। एग्ज़ाम इसलिए नियर नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी पुराना एग्ज़ाम बचा हुआ है, तो उन सबको एग्ज़ाम को क्लियर कराएगा तो ही अगला एग्ज़ाम होगा। तो अप्रॉक्स आप लोग 3 महीना आफ्टर मान के चलिए, 3 महीने के बाद कब एग्ज़ाम हो रहा है, सो आप लोग इंतज़ार कीजिए। जैसे अगर कुछ नोटिफिकेशन या कुछ आएगा, अब ये भी तो नहीं मैं बोल रहा हूँ मैं एक वो तो हूँ नहीं, बट एक आपको एक जो रियलिटी है वो बात मैं बोलता हूँ, कितना तो अब टाइम लग ही जाएगा अप्रॉक्स, ठीक है। सो आप लोग ये चीज़ को इंतज़ार करेंगे। और दूसरी बात है कि और क्या, हाँ, कटअप की बात करेंगे। देखो कटअप आप लोग, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी के हैं तो आप लोग 65 से 70%, 70-80 आपके रणधीर सर बता रहे थे कि 80% गया है कटअप, ठीक है। तो आप लोग को भी कम से कम उसी अकॉर्डिंग कटअप लाना पड़ेगा जनरल वाले का। आप अगर ओबीसी है तो 2-3 नंबर कम, 4 नंबर कम, ST/SC है तो 4-5 नंबर और कम मान लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग है, लड़की है बॉयज़ गर्ल्स दोनों ही फॉर्म को भर सकते हैं, तो उसी से अकॉर्डिंग से 4-5 नंबर और कम ले आइए। तो जो जनरल वाले को वहाँ पे आप लोग को 80 नंबर सबको लगे, सोच लीजिएगा तो हो जाएगा। कटअप बहुत गया था क्योंकि क्वेश्चन लेवल ईजी होता है, ज़्यादा हाई नहीं होता है, बट पढ़िए आप लोग, फिजिकल आप लोग मजबूत रखिए, ज़रूर हो जाएगा सिलेक्शन, 100% होगा। इसके अलावा भी कुछ और भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझे बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आप लोग को रिप्लाई देने का, ठीक है, बट 100% श्योर नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। और मुझे विश्वास है कि मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ अपने अकॉर्डिंग जितना मुझे नॉलेज था। सो थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे। और मुझे भरोसा है कि आप लोग पढ़ाई अच्छे से चले होंगे।